हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आहूजा हमेशा आपके साथ कर रही हूँ बात। तो फ्रेंड्स, मुझे याद आता है कॉलेज के दिनों की बात है, जब हम कॉलेज जाते थे तो रास्ते में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। अब रोज़ जो चीज़ देखने को मिले, पढ़ने को मिले, तो एक दिन मैंने मन बनाया कि मैं अपने डैड से पूछ ही लेती हूँ कि इसका क्या मतलब है। उल्टा सीधा सोचने से अच्छा है कि मैं अपने डैड से पूछ लेती हूँ। तो जब मैंने डैड से पूछा कि आप मुझे इसका रियल मीनिंग समझाएं, तो मेरे डैड ने कहा, मेरे फादर ने कहा कि बेटे, अगर किसी से कोई गलत काम हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, कोई नियम टूट जाता है, तो उसे हम पापी कह देते हैं। तो पाप से घृणा करो, पापी से नहीं का मतलब उन्होंने बोला कि जिससे गलती हुई है, जिस इंसान ने पाप किया है, हमें उससे नफ़रत नहीं करनी है। तो मैंने पूछा क्यों, ऐसे क्यों? क्योंकि जो हमें बुरा लगता है तो हम उससे दूर दूर भागते हैं ना। जैसे बच्चों ने सीखा होता है कि हमें जो बुरा है उससे दूर रहना है ना। तो उन्होंने बोला, बच्चे, कि जब जिसने गलती की, जिसने पाप किया, वो पाप का दंड तो खुद भुगत ही रहा है। आप तो उसका दंड नहीं भुगत रहे, वही भुगत रहा है जिसने गलती की है। उसका पछतावा भी वो कर रहा होगा, डेफिनेटली कर रहा होगा। तो आपको उससे नफ़रत क्यों करनी है? आपके लिए तो वो साक्षात एक लेसन है, एक शिक्षा है आपके लिए। आप कॉलेज पढ़ने जाते हो तो ये आपके लिए, ये भी एक आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि आप ये देखो कि जिस कारण से आप उनसे घृणा करने जा रहे हो, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया है, तो वो कर्म आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमने उसके कर्म से, उसके गलत कर्म से, जिसकी वजह से उसको भी परेशानी हुई, समाज को भी परेशानी हुई, तो वो हमने काम नहीं करना है। तो मुझे बात ये बहुत अच्छी लगी, और मुझे अब, वो तो तब की बात है, अब इतना गैप आने के बाद तो मैं अभी ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी देखती हूँ कि अक्सर क्या होता है, ये चीज़ हमारे अंदर जा चुकी है इतनी बुरी तरह से कि हमें इसका प्रॉपर समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं। अगर कोई भी इंसान अच्छी बात करता है तो हम सीधा, हमारा रिएक्शन क्या होता है, सीधा हम उसके जीवन में झांकने लगते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो पॉजिटिव बात कर रहा है, इसमें नेगेटिविटी हम कैसे ढूंढें, कि कौन सी चार बातें ऐसी मिल जाए जो हम कहते हैं ओहो, इसको देखा हुआ है, इसने ये किया, इसने वो किया, इसका जीवन तो ऐसा है, बड़ी बड़ी बातें करता है ना। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि जो कोई बात कर रहा है, अगर वो अच्छी बात है, तो अच्छी बात को अगर हम सुनेंगे, मानेंगे, उसमें हमारा ही लाभ होने वाला है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, किसी के फादर दिन रात शराब पीते हैं, देखा मैंने ऐसे किसी को, तो उनका क्या हुआ, उनके सारे जो पैसे थे, सारा घर का जो जितनी भी इनकम थी, उनकी शराब पर चलती रही, वो इन चीज़ों में ही लगे रहे। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, वो बेड पे ही रहने लगे। तो उनको ऐसा लगा कि मैं पता नहीं अब ज़्यादा दिन जी पाऊँगा कि नहीं। तो उनका दिल आया कि उन्होंने अपने बच्चे को अपने पास बिठाया, अपने बेटे को, और बोला, बेटे, मैं आपसे एक बात कहूँगा, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे। अब उस समय अगर बेटा ये कह दे, ओहो, सारी ज़िंदगी तो आप शराब पीते रहे, आपने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, आपने अपना शरीर ख़राब कर दिया, आपने मेरी माँ को भी सुख नहीं दिया, ये हो गया, वो हो गया, जो जो भी हुआ, ज़िंदगी में बहुत कुछ हो जाता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंसान बुरा तो होता ही नहीं है, बुरा बनना ही नहीं चाहता, लेकिन कुछ ऐसी आदतें, कुछ जाने अनजाने ऐसी बातें हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ हो जाता है। तो उस समय अगर वो बच्चा इस बात को, इसी बात पे बहस करेगा कि पहले अपना तो देख लेते, ऐसे कैसे वैसे कैसे, तो क्या होगा, तो वो भी पिएगा तो उसका भी वही हाल होगा जो उसके फादर का हो रहा है। वो कितनी अच्छी बात है कि उनकी बात को स्वीकार कर ले और उसको धारण कर ले कि वाकई जो अपने जीवन का अनुभव मुझे बता रहे हैं, उनका जीवन चाहे कैसे भी बीता, उसके लिए कितनी भी मुश्किलें आई, लेकिन अगर आज वो समझा रहे हैं कि इन चीज़ों का मुझे नुकसान हुआ है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस बच्चे को वो बात मान लेनी चाहिए, ताकि वैसी परेशानियाँ, वैसी उलझनें उस बच्चे की ज़िंदगी में ना आए। जैसे समझदार लोग क्या करते हैं, अगर कीचड़ में सोना गिर भी जाए तो उसको उठा लेते हैं। क्यों? अच्छी बात तो अच्छी है, और बातों का क्या है, बातें ना मेरी है ना आपकी है, हज़ारों सालों से ये बातें हो रही हैं जो हम बचपन से अपने बड़ों से सुन रहे हैं, और आज हम बड़े होकर बच्चों को समझा रहे हैं, फिर हमारे बच्चे
अपने बच्चों को समझाएंगे। तो ये एक बातों का सिलसिला इसलिए है कि जीवन थोड़ा अच्छी दिशा में जाए। सब अपने अनुभव एक दूसरे से शेयर करते हैं और हम किसी के अनुभव का लाभ उठाने की बजाय हम उसके जीवन पर आ जाते हैं और जो हमें उसके अनुभव से लेना था उससे हम अपने आप को वंचित कर लेते हैं। तो ज़िंदगी में कभी हम ऐसी भूल ना करें, जहाँ से भी अच्छी बात लगे, किसी ने अपने अनुभव से की, उसने अपनी ज़िंदगी चाहे जैसे भी जी, अगर वो हमें कह रहा है ये काम नहीं करना, इससे ये नुकसान होता है, तो मुझे तो लगता है हमें उसकी ये बात मान लेनी चाहिए। उसके जीवन की तरफ ध्यान देना, उसको बातें सुनाना बिल्कुल शोभनीय नहीं है। वो उसके लिए ख़राब था जिसने ऐसा कुछ किया, उसने उसका कर्म जो उसका था उसने भोग भी उसका करा, उसको पछतावा भी होगा, डेफिनेटली होगा। तो हम उस मोड़ पर ना जाएं। कहते हैं ना कि मूर्ख लोग होते हैं वो अपनी गलतियों से सीखते हैं और समझदार लोग दूसरों के अनुभव से सीख लेते हैं। अगर हमें कोई अच्छी बात समझा रहा है तो हम ज़रूर उसको सुने। अगर सुनेंगे, हम उसको मान लेंगे, तो हम भी दूसरे को वही बात कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि आपने वो चीज़ अनुभव की है। जब तक आप उस बात को नहीं मानेंगे, उस अनुभव को नहीं मानेंगे किसी के, उसके जीवन में ताक झांक करेंगे, तब तक आप उस अनुभव से पूरी तरह वंचित रह जाएंगे। आपके जीवन में जो खिलना था वो अधूरा भी रह सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको नमस्ते कहती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।